एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा किस बात को लेके आजकल आप परेशान हैं और क्यों। आजकल आप किस बात को लेके परेशान हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आजकल आपको परेशान कर रही है। वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी लाइफ के एरिया से हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्राइवेट लाइफ हो सकती है, सीक्रेट लाइफ हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स, स्पाउस, कुछ भी हो सकती है। तो आपके लाइफ के कहीं से भी हो सकती है, सर्कल, सराउंडिंग से। तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा, किसी चीज से रिस्ट्रिक्ट करके मत देखिएगा। मैं भी इस रीडिंग को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ। ये कोई भी बात हो सकती है जो आजकल आपको बहुत परेशान कर रही है, और क्यों कर रही है हम ये भी देखेंगे। न्यू टॉपिक है, तो अगर टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लेम जरूर पहले कर लें, क्योंकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। ठीक है। टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करे प्लीज जबरदस्ती खुद पे इम्पोज मत कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं करती है तो छोड़ दीजिए। ओके। और जेंडर स्पेसिफिक ये बिल्कुल नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके। और अगर आप इस टैरो रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, अपनी डिटेल्स देके उसके बाद ही कोई चीज फाइनल कीजिएगा। ओके। अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। तो ठीक है, अपने ऊपर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा खुद के ऊपर फोकस करें, काम रहें, कंपोज रहें, ब्रीथ करें। एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, वो क्या चीज है जो आपको आजकल परेशान कर रही है, या वो क्या बातें हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से। ओके। तो सबसे पहले प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स अपने आप गिर गए हैं। क्या बात है। मैंने बस शफल किया ही था कि खुद ब खुद 4 कार्ड निकल के आए हैं। ओके। अब पलट गए हैं तो इसका मतलब कि इनको आना था। एनर्जी अपने आप पिक हो रही है, और यहां दिख भी रहा है कि आप हैं भी परेशान। चलिए ले लेते हैं। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, पहले ही 5 नंबर आ गया, तो आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। हर्मिट का कार्ड है, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक एक्स्ट्रा आ गया है तो हमने लिया है। ओके। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक भी चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके। ओके। सबसे स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना यहाँ पे आए हैं, वर्गो का साइन है, और आप किंग ऑफ सॉर्ड्स से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस का साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। वैसे तो आपका फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी मौजूद है, और एयर साइन तो मौजूद है। बस यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है, वाटर साइन मौजूद नहीं है। हो सकता है आगे आ जाए। ओके। नंबर मैं आपको बता दूं, 5 नंबर एनर्जी पर्सनालिटी शिफ्ट का नंबर होता है। 3 नंबर एक चेंज का नंबर होता है, एंजेलिक नंबर होता है। और ऑन द प्रोसेस ऑफ रीयूनियन, कमिटमेंट, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है जो कि रीयूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, कमिटमेंट, सेटलमेंट को लेके एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है, उसका नंबर है। 9 नंबर आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीशन का मोड होता है, प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, कुछ चीजें बिल्कुल आपके कंप्लीट होने की कगार पे हैं, वो नंबर होता है। ठीक है। और तो मैंने आपको बता ही दिया है।
तो आजकल आपको क्या क्या चीजें आपको परेशान करनी है, या वो क्या बातें हैं जो आपको परेशान करनी है? सबसे पहले तो आपका आ गया है 5 ऑफ वैंड्स। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, मैं सारी बताऊंगी, लेकिन आपको क्या लेना है? आपको वही चीजें पिक करनी है जो आपके साथ हो रही हैं, या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, या आपने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है। अगर आपको कहीं भी किसी जगह पे ये लगे कि नहीं ये चीज मेरी लाइफ में तो नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 5 ऑफ वैंड से देखिए, सबसे पहले जो आता है, आप खुद ही देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सब एक दूसरे को लाठी लेके मारने को तैयार है, सबके हाथ में एक एक डंडा है। अब आप इसी से समझ गए होंगे कि क्या मतलब है। ठीक है, ये एक होम पॉलिटिक्स का कार्ड होता है, फैमिली इश्यूज का कार्ड होता है, लड़ाई झगड़े, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस भी आता है इसके अंदर। ठीक है, और चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो किसी का भी हो, नेबर से हो, घर में हो, लड़ाई हो, दोस्त हो, और हर तरीके की है। ये चाइल्डहुड का ड्रामा हो सकता है, ये आपके घर में रोज डेली का ये चिक चिक बाजी भी हो सकती है। तो बहुत सी चीजें हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी आजकल आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपके घर में या तो लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, घर वाले आपकी सुन नहीं रहे, घर वाले आपकी मान नहीं रहे, घर में हर बात को लेके लड़ाई हो रही है, हर चीज को लेके लड़ाई हो रही है। या तो ये आपने बचपन से होते हुए देखी है, ये आपका फैमिली का हमेशा से ये पैटर्न रहा है कि आपके घर में सुकून नहीं है, आपके घर में टॉक्सिसिटी बहुत है, हर कोई एक दूसरे को परेशान करने में लगा रहता है, पीछे खींचने में लगा रहता है। वो कहते नहीं है कि टांग खींचने में, हाँ, तो एक टांग खींचने वाली बात नजर आ रही है कि किसी ने एक बात कही, उसमें 4 लोग जुट गए और सबने मिलके उसको, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम, तो ले दे के वो काम भी नहीं हुआ, लड़ाई भी हो गई, झगड़ा भी हो गया, ड्रामा भी होता है, आर्ग्यूमेंट भी हो गए, और उसी में सब चंडा चुंडा होके लड़ गए। तो वो भी नजर आ रहा है। अब ये आपके फैमिली भी हो सकते हैं, या आजकल आपकी तरफ हर कोई लड़ रहा है, फैमिली में भी लड़ाई हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ में भी लड़ाई हो रही है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है आपका बॉस से, आपके कलीग से कुछ अनबन हो गई हो, आपका सही से तालमेल नहीं बैठ रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, वो कुछ और कह रहे हैं, आप कोई काम करके दे रहे हो, उनको वो समझ नहीं आ रहा, वो आपसे कंप्लेन कर रहे हैं, कोई आपसे आपको आपको समझा रहा है, कोई आपको बुझा रहा है, कुछ इस तरीके का मामला है। दोस्त आपकी नहीं सुन रहे, आप कुछ और बोल रहे हो, वो समझ नहीं रहे हैं, कुछ और कह रहे हो नहीं रहा है, तो दोस्तों में भी मामला खटपट हो रहा है, या तो ये हर जगह हो रहा है, वरना तो ये फैमिली है, कहीं कोई आपकी सुन नहीं रहा है, बहुत टॉक्सिसिटी, बहुत नेगेटिविटी है, आप परेशान हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा ये मैटर कब खत्म होगा, कब मामला शांत होगा, सुकून नहीं है, कोई चीज आपके मुताबिक नहीं हो रही, और इससे आपके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी, और अभी रिसेंटली आपके घर में या कहीं पे लड़ाई झगड़े हो भी रहे हैं और हर कोई उसमें लगा है, उसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। आपके घर में हो सकता है 5 लोगों का कोई फैमिली मेंबर है, आप लोग 5 लोग हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, और या आपके ऑफिस कलीग में अगर कोई है तो ये ग्रुप हो सकता है, कोई आपको आपके पीछे पॉलिटिक्स कर रहा है, घर में आपके पीछे पीठ पीछे पॉलिटिक्स चल रही है, और हो सकता है ऑफिस में आपके पीठ पीछे कोई पॉलिटिक्स कर रहा है और अचानक से आपने लड़ाई झगड़ा और ये बात अब बहुत आगे तक बढ़ गई, ऐसा भी नजर यहाँ पे 5 ऑफ वैंड से दिख रहा है। और रिसेंटली भी अभी कुछ हुआ है जिसको लेके आप बहुत परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, ये चीजें कब सही होंगी, मेरे घर का पैटर्न कब सही होगा, कब ये लोग समझेंगे, कब मैं हमेशा जिंदगी भर क्या इन्हीं सब चीजों में पड़ा रहूंगा, कब तक ये सब चलता रहेगा, कब खत्म होगा ये, और मैं क्या करूं, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। 3 ऑफ सॉर्ट्स है, ओके, 3 ऑफ सॉर्ट से भी बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। ये जो लड़ाई हुई है उससे आप काफी हर्ट हुए हो, आपके फैमिली वालों ने आपको काफी हर्ट किया है, आपको बैक स्टैबिंग की है, आपको लग रहा है आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत कुछ ऐसी बातें कही जिससे आप बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रोकन हो, लड़े हो, झगड़े हो, और बार
ओके। तो अगर फैमिली की बात है तो यहाँ कोई 3 लोग है, थर्ड पार्टी हमेशा आपके साथ रहती है। आप कोई 2 लोग मिलके कुछ कर ही नहीं सकते। आपको लगता है मेरी बात, अगर अगर मैं फैमिली को भी, देखिए वैसे तो ये लव एंगल का मामला है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपका दिल किसी ने तोड़ा है, बार बार वो चीजें होती हैं, बार बार आपको हर्ट किया जाता है, बार बार आपको नीचा दिखाया जाता है, रिलेशनशिप में भी आप परेशान हो, फैमिली में भी आप परेशान हो, आप अगर मैरिड हो तो उसमें भी आपके स्पाउस से लेके आपके इन लॉज से लेके आपकी खुद की फैमिली भी आपको नहीं समझ रही है, ऐसा भी लगता है, तो आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो कि मैं करूं क्या। मुझ में मैं हमेशा मुझे मुझे बिल्कुल डोरमैट की तरह समझ लिया है, लोग मेरा दिल दुखाते हैं और ये भी नहीं उनको समझ में आता कि मुझे हर्ट हो रहा है, मेरी फीलिंग हर्ट हो रही है, और लोग ऐसा मुझे क्यों करते हैं, मुझे कहीं भी सुकून नहीं है, क्या मुझे इंसान नहीं समझते, क्या बिल्कुल मुझे मरा हुआ समझ लिया है, और ऐसा क्यों होता है। अगर तो आप रिलेशनशिप में किसी ने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, मल्टीपल टाइम आपको धोखा मिला है, बार बार आपके साथ वही चीजें हुई, लड़ाई झगड़ा टॉक्सिसिटी, आपको मारा पीटा जो भी है, वायलेंस भी अगर हुआ है तो भी यहाँ दिख रहा है, शादीशुदा है तो आपकी इन लॉज भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो भी आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके अगर स्पाउस हैं तो वो भी उन्हीं की साइड ले रहे हैं, आपकी साइड नहीं ले रहे हैं। ओके। और आप अपने घर में भी अगर कुछ कह रहे हो तो वो भी आप ही को गलत ठहरा रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक तो साला इतने लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मेरा तो कोई सुनने वाला नहीं, मैं किससे कहूँ, कहाँ जाऊं, कोई मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुनता, कोई मुझे नहीं, मैं बहुत हार्ट ब्रोकन हूँ, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं किसी पे बिलीव नहीं कर सकता। ओके। तो अगर तो ये ऑफिस में मामला हुआ है तो किसी तीसरे इंसान ने यहाँ पे आग लगाई है, किसी तीसरे इंसान ने हो सकता है आपके बॉस को या आपके टीममेट्स को भड़का दिया और वहां आपका काम खराब कर दिया, तो आपको लग रहा है कि देख लो यार, मैंने इस पे भरोसा किया था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, ये मेरे साथ का था, मैं इस पे इतना वो करती थी, मेरे साथ बैठता था, मेरे साथ उठता था, मैंने इसको सब कुछ शेयर किया और इसी ने मेरा काम खराब कर दिया, इसी ने मुझे सबको मेरे खिलाफ कर दिया। कुछ इस तरीके की बातें जरूर हैं, शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से हो सकता है, किसी दोस्त ने बीच में आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ मामला गड़बड़ कर दिया, शादी में कोई भंग डाल दी, बेसिकली आप परेशान हो क्योंकि आप टूटे हो, बिखरे हो, धोखा खाए हो, धोखा मिला है और इसमें 2 से ज्यादा और लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड इन्फ्लुएंस यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि 5 ऑफ वैंड्स में भी दिख रहा था कि 4-5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अब आपके किस एरिया से आप परेशान हो सकता है सबसे सब कुछ मैच करे, हो सकता है किसी से वर्क प्लेस मैच करे और पर्सनल लाइफ में सब सही चल रहा हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में खड्डे चल रहे हो लेकिन आपकी तो जो आपसे रेजोनेट और मैच करे वो देखिएगा। मैं सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ, जर्नल रीडिंग है, तो मैं सारे ही जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, जो मुझे कार्ड दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। पर आपको क्या करना है, आपको वही लेना है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और आप जिसकी वजह से परेशान चल रहे हैं। हरमेट का कार्ड है, देख लीजिए, आप अकेले पड़ गए हैं, प्रॉब्लम ये है आप अकेले हैं, बहुत लोगों के बीच में आप अकेले हैं, लोग आप 10-15 लोगों के बीच में अकेले हैं, पूरा कमरे में लोग हॉल बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, आप अपने आप को अकेला पा रहे हैं, आप अपने आप को बहुत गुमसुम, बहुत डिटैच, बहुत लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना आप नहीं कर रहे हो, ना बात करना पसंद कर रहे हो, आप अपने में डीप सोल इंस्पेक्शन कर रहे हो, अपने लिए समझ रहे हो, अपने मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, अगर इसने ये बात कही तो क्यों की, मतलब एक हो ना, आप सीआईडी बने हुए हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा किसी ने मुझे क्यों कहा, अगर ये चीज ऐसे निकली तो इसके पीछे किसका हाथ था और क्यों था, कैसा था, किसने क्या कहा होगा तो मुझे ये बात कही गई है, अगर मेरा काम नहीं पूरा हुआ तो ये बात कहाँ से आई, किसने कह दी, किसने बता दी। आप बहुत डीप सोल इंस्पेक्शन कर रहे हो, आप अकेले हो, साइडलाइन कर दिया है लोगों ने आपको, और आप अपना टाइम ले रहे हो, आप अकेले रह के अपने बारे में सोच रहे हो ये सब क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, क्यों मुझे अकेला रहना पड़ रहा है, क्यों मैं सबके साथ रह के भी एकदम अलग सा हूं, क्यों मैं इन लोगों में क्यों नहीं इनकी तरह एडजस्ट कर पा रहा, मैं इनकी तरह क्यों नहीं बन पा रहा।
ये कुछ कुछ ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन है जिसको आप चाह के भी छोड़ नहीं सकते। ओके, भले आप अकेले पड़ गए हो, अकेले रह रहे हो सकता है एक कमरे में बैठे हो, आपके फैमिली मेंबर साथ बैठे हैं, लेकिन आप देखा जाए तो आपको महसूस यही हो रहा है कि मैं सबके साथ हूं लेकिन मैं अकेला हूं, मैं खाली हूं, मैं खालीपन से ही गुजर रहा हूं। या तो आप अकेले ही रहते हो, या आप सच में डिटैच होके कहीं अलग रहने लगे हो, ट्रैवल करके कहीं अलग चले गए हो, या आप कहीं दूर अपनी फैमिली से या सबसे रहते हो, लेकिन फिर भी कॉल मैसेज जब भी आता है तो लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, हाय हाय चालू हो जाती है। शादीशुदा हो तो ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ तो है, इन लॉज भी हैं, फैमिली भी है, पति भी है, लेकिन क्या है, मैं अकेले हूँ, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई मुझे सही ठहरा नहीं रहा है, सारी गलती भी मेरी, ब्लेमिंग भी मेरा। तो आपको समझ भी रहे हो, हर छोटी छोटी बात को डीप एनालाइज भी कर रहे हो, सोल इंस्पेक्शन भी कर रहे हो, गलतियां भी देख रहे हो, सामने वाले को भी समझ रहे हो, और पछतावा भी है, गिल्ट भी हो रहा है, कुछ चीजों का आपको रिग्रेट भी है कि अरे यार क्या है यार, और मैं किस पे भरोसा करूं, हर किसी ने तो मेरे साथ ऐसा किया है, कुछ अपनों ने आपको धोखा दिया, कुछ अपने लोग आपकी लाइफ में परेशानी और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और आप कभी कभी खुद को भी करते हो कि क्यों क्यों ऐसा होता है, क्या वजह है, मेरे साथ ही क्यों क्यों मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, मैं क्यों इतना बेवकूफ हूं कि मैं इन लोगों को दोबारा चांस देता हूं, मैं क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं, छोड़ भी तो नहीं सकता। वो वाली यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, ओ माय गॉड, आप अपने लिए किसी ऑफर का कोई एक्शन करने का वेट कर रहे हो, और या अपनी तरफ किसी एक्शन का वेट करते हुए, किसी ऑफर का वेट करते हुए देखना चाहते हो, लेकिन वो ऑफर इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि जो ऑफर आप चाहते हो, जो एक्शन चाहते हो, वो एक्शन भी नहीं आते हुए दिख रहा है। ओके, अब वो क्या है मैं बताऊं आपको। बॉटम ऑफ द डेक आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है आपकी लाइफ में, कोई मस्कुलाइन एनर्जी, कोई सेपरेट डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, एज में बड़ा हो सकता है, मे बी आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके इन लॉज में आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं। ओके, कोई सीनियर अथॉरिटी पर्सन, आपसे बड़ा पर्सन, मैच्योर्ड पर्सन, फादरली फिगर, डोमिनेटिंग बॉसी नेचर, और डिसीजन मेकिंग करने वाला, आप इसके अंडर हो, और आप इनके ये आपके प्रोवाइडर या प्रोटेक्शन में है। मे बी बहुत लोगों के फादर हो सकते हैं जो जिनकी तरफ से वो आपके लिए कभी भी सपोर्टिव नहीं रहे हैं, और वो कभी भी आपकी इनसे तालमेल नहीं खाई, और मे बी आपके फादर से आपकी नहीं बनती है। कुछ लोग होते हैं भाई उनकी मदर से बनती है, फैमिली वाले उनको नहीं समझ रहे होते, तो मे बी आपकी शुरू से आपके फादर से नहीं बनती है, और आपके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और मे बी शायद अपने घर में भी ये इसी तरीके से थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के हैं, इन्हीं की चलती है, और ये आपको काफ़ी कंट्रोल करते हैं। मे बी शायद इन्होंने आप इनके इन्फ्लुएंस में है तो इन ये जो डिसीजन लेंगे वो करना पड़ेगा। मे बी इन्होंने टॉक्सिसिटी यहाँ दिख रही है, एक मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ से, एक डोमिनेटिंग, और बहुत ही कि मैंने जो डिसीजन लिया है वही होगा, सबको मानना पड़ेगा, आपके घर वाले सब मानेंगे, जैसे अगर ये आपके फादर हैं तो वो चीज़ आपकी मदर को भी माननी पड़ती होगी, फिर आपके सारे सिबलिंग को भी यही फैसला मानना पड़ता होगा, और मजबूरन है कि आपको भी मानना पड़ता होगा, भले वो सही हो गलत हो, आपकी भलाई के लिए हो ना हो, बट इन्होंने फैसला ले लिया तो बात हो गई। और ये किसी की ना सुनने को तैयार है, इनको अपनी ही चीज़ें ठीक लगती है। एज का भी तगादा हो सकता है कि ओल्ड एज हैं तब तो बिल्कुल सुनने की बात नहीं है, अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, और स्टबन बहुत हैं, अगर इनकी नहीं सुनी तो ये नाराज़ हो जाएंगे, ये रूठ जाएंगे, फिर इनको मनाओ, और आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते, वरना तो फिर इनका ड्रामा, टेंड्रम्स और नखरे, और फिर जिद पना, और फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं रो दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे बीमारी आ गई, और उल्टा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ नज़र आ रही है। या आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, या आपके लवर भी हो सकते हैं, या आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। कोई फीमेल है तो उनके
तो ये कोई कैसे पर्सन है, मैं मेल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी है, वरना तो ये किसी फीमेल की भी हो सकती है। अगर आपके घर में आपकी मदर अगर इस तरीके की डोमिनेटिंग है और आपके फादर, आप लोग उनकी कहना सुनते हैं, आपका घर का डिसीजन मेकिंग अगर वही करती हैं, तो उनके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी है। वैसे ही आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी हो सकता है आपकी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, या आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, ओके, या आपके कोई बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर में मौजूद हैं इस समय, टचवुड, बड़ी किस्मत की बात है, तो हो सकता है उनका अभी तक इन्फ्लुएंस घर में चलता है कि मेरी दादी ने जो कह दिया मेरे पापा भी मानेंगे तो मेरी मम्मी भी मानेंगी, और उन्होंने अगर कह दिया कि ये काम नहीं करना तो नहीं करना, शादी करनी है तो मतलब करनी है, इससे नहीं करनी है, लव मैरिज करनी है तो नहीं करनी है। हो सकता है इस तरीके का मामला हो। अगर तो आप किसी एल्डर पर्सन से डिवोर्सी सेपरेटेड कोई पर्सन है, उससे अगर आप प्यार मोहब्बत के पल्ले में पड़ गए और ये आपके रिलेशनशिप का मामला है, तो भी ये पर्सन कोई एक ऐसा पर्सन है जो चलाता अपनी है, करता कुछ भी नहीं है। परेशान करना, लड़ाई करना, जिद्दपना दिखाना, अपनी अथॉरिटी जमाना, अपने आप से सिचुएशन को कंट्रोल करना, बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बस मेरा, मैं ही सही, मैं ही राजा, मैं ही महाराजा, मैं ही प्रजा, मेरी ही सब कुछ, वो वाला हाल यहाँ दिख रहा है। मेरी सुनोगे, मैंने जो कह दिया वो आखिरी है, वो बस कुछ नहीं होगा, वो वाला। पर लेने देने के मामले में ये कुछ नहीं लेते, ना इनके पास आपको देने के लिए कुछ है, ना ये आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं, बस ये कमांड करते हैं, ये बस डिसीजन मेकिंग इनकी है। तो हो सकता है ये आपके बॉस भी हैं कि भाई आपको फायदा कुछ नहीं है, हेल्प कुछ नहीं है, सपोर्ट कुछ नहीं है, प्रमोशन के नाम पे कुछ नहीं है, सैलरी इंक्रीमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, हेल्प कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, बस डिसीजन दे दिया है, लड़ाई करवा दी है। कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है जो आपकी लाइफ में फड्डे क्रिएट कर रहा है। आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो नजर आ रहा है भाई, बिल्कुल नजर आ रहा है, किसी ने तो धान बोया हुआ है यहाँ पे बहुत कायदे का आपकी लाइफ में। और ये पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा जो है, ये कोई भी है, आपके बड़े बुजुर्ग, ये आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अभी भी ये काफी जिद में है, और अभी अगर इन्होंने आपको लड़ाई की है और लोगों को भी आपके खिलाफ करके लड़ाई झगड़े करवाए हैं, और इनकी वजह से आपके घर का माहौल, फैमिली का माहौल, आपके शादीशुदा जिंदगी में अगर बवाल हो रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बवाल कोई कर रहा है, हो सकता है ये आपको पसंद नहीं करते, या आपकी इनसे बनती नहीं है, या आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप खुल के बाहर आएं, अपनी अथॉरिटी दिखाएं, आपके अंदर वो काबिलियत है। क्योंकि अगर आप हर्मिट हैं तो आपके अंदर एक वाइज है, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप प्रोफेसर हो सकते हो, आपके अंदर बड़ी काबिलियत है। हो सकता है ये बात ये जानते हैं कि अगर इसको मौका दिया जाएगा तो फिर ये अपनी मनमानी करने लगेगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, और ये नहीं चाहते कि आप इनके अंडर से बाहर निकलें। ये कोई भी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, ओके। और इनने ऑफर कुछ नहीं करनी, इन्होंने कुछ नहीं करना। मे बी अगर आपके फादर हैं तो इन्होंने आज तक आपके लिए कोई सिंगल पेनी नहीं दी होगी, थोड़ा बहुत आपके लिए कर दिया होगा, आपके एजुकेशन में थोड़ी बहुत आपको कभी फाइनेंशियल मदद कर दी होगी, या आपको कुछ ले दे दिया होगा जो इनकी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये कहिए कि बहुत आपको सपोर्ट किया हो, बहुत आपके लिए एक्शन किया हो, तो ये बहुत ही ढीले डड्डू आदमी है, और इतने स्लो एंड स्टडी है कि इतनी पुचुर पुचुर वाली जिंदगी जी रहे हैं कि आपको कभी इस पर्सन ने कुछ सर्व नहीं किया। आप हमेशा इसकी तरफ से ऑफर का वेट करते हो कि यार कभी तो मेरे लिए एक्शन लो, कभी तो लो, कभी तो तुम मेरे साथ खड़े हो, मॉरल सपोर्ट हो, ऑफर हो, सपोर्ट हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, कुछ तो करो। अगर इतनी अथॉरिटी में हो, मैं तुम्हारा कहना मान रहा हूँ, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक चल रहा हूँ, मैं तुम्हारे सब कुछ मानने को तैयार हूँ, तो मेरे लिए एक्शन भी तो करो। तुम मुझे दे क्या रहे हो, तुम मुझे कर क्या रहे हो? मिलना देना देना कुछ नहीं है, और मैं इतना सख्त मिजाज में रहूं, वो वाला यहाँ पे दिख रहा है मामला। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि मे बी आप पेरेंट्स हो, और किंग ऑफ सॉर्ड से हो सकता है आपका कोई एल्डर बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी,
घर में डोमिनेटिंग है, वो चलाती है सारा कुछ, और आप काफी ओल्ड एज हैं, जो कि आजकल का माहौल भी दिखता है। तो मे बी आप पेरेंट्स हैं, आप खुद ओल्ड एज है, लेकिन आपके घर में कोई और कंट्रोल कर रहा है, आप बहू बेटा आपको कंट्रोल कर रहा है, कुछ इस तरीके का भी मामला हो सकता है कि उसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। तो ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो बड़े बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज पर्सन देख रहे हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ में इस बात की परेशानी हो कि वो बेटा उनका अब कंट्रोल करने लगा है, या बहू उनकी इस तरीके से मस्कुलाइन एनर्जी हो गई है और वो सबको, आपके बेटे को, सबको खिलाफ कर रही है। सबसे नहीं मैच होगा, लेकिन हाँ जिनके साथ ये सिचुएशन है, क्योंकि आज मॉडर्नाइज के नाम पे और कलयुग चल रहा है, तो ये भी इंसिडेंट हो सकते हैं। तो भाई अब दिख रहा है तो उनके लिए भी ये चीज हो सकती है, अगर तो हो रही है तो। वैसे तो होनी नहीं चाहिए, पेरेंट्स सबके लिए बराबर होते हैं। हाँ, कुछ के पेरेंट्स काफ़ी कंट्रोलिंग होते हैं, किसी के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट ठीक है, ओके। चलिए, तो आजकल आप किन बातों को लेके परेशान हैं, या क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल आपको परेशान कर रही हैं? ये हैं वो चीज़ें और ये हैं वो बातें, चाहे आपके बचपन से होती आ रही हो, अभी होना शुरू हुई हो, शादी के बाद होना शुरू हुई हो, शादी करवा दी है उसके बाद शुरू हुई हो, आपके रिलेशनशिप में आए हैं तब शुरू हुई हो, ओके। तो कुछ भी हो सकता है आपका, अगर बचपन से ये पैटर्न चल रहा है तो ये बचपन से मामला होगा, ओके। और ये मुझे इसलिए भी क्लिक किया है ये टॉपिक, क्योंकि मेरी कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में किसी ने, अभी लास्ट कुछ वीडियोस में किसी एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया था कि मैम कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मैं आजकल बहुत परेशान चल रही हूँ, या मैं पता नहीं मेल थी या फीमेल थी, आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है और नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। और वो पूछ रही थी कि मैम मैं आजकल बहुत परेशान चल रही हूँ और मेरी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है? तो उसी पे मुझे ये टॉपिक क्लिक किया कि क्यों ना मैं जर्नल रीडिंग पे ही ये चीज देखूं। ये भी एक बहुत बड़ी लोगों के यहाँ समस्या है कि लोग आजकल परेशान हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये परेशानी क्यों है, कैसे है और क्या है। तो हो सकता है ये रीडिंग वो खुद देख रही हो जिन्होंने ये बात कही थी, तो शायद वो भी रेजोनेट और मैच कर पा रही हो और ये रीडिंग उनके लिए हेल्पफुल हो। और वैसे तो ये सभी के लिए है, सभी की लाइफ में टेंशन प्रॉब्लम है कि ख़त्म होने का नाम तो कभी ज़िंदगी लेती नहीं है, लाइफ इसी का नाम है। तो ये है वो बातें। अब हम आते हैं क्यों है, ओके। हमने ये देख लिया कि ये चीज़ें हैं जो आजकल आपको परेशान कर रही हैं, ये बातें हैं, ये इंसिडेंट है, ये सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है। कब से कर रही है ये नहीं, बचपन से कर रही हो, अभी कर रही हो, मिडिल एज में कर रही हो, अभी जल्दी का मामला हो, क्यों कर रही है? क्यों? अगर यही वो बातें हैं जो आजकल आपको परेशान कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? रीजन देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स को ये सारी बातें जो अभी निकली हैं क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे रीजन बताएं, प्लीज मुझे रीजन बताएं, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं, मेरे व्यूअर्स को ये सारी बातें क्यों परेशान कर रही हैं? क्यों? आखिर क्या रीजन है? क्या इसके पीछे रीजन है? क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आने के बाद मेरे व्यूअर्स को परेशान भी कर रही हैं? प्लीज, ये प्रॉब्लम्स क्यों मेरी व्यूअर्स की लाइफ में क्रिएट हो रही हैं? क्या वजह है? क्या ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ गए हैं तो मैं उनको देख लेती हूँ पहले। ओके, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी, और यहाँ पे 3 कार्ड और आए हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है आपका। क्यों आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं?
रीजन से काफी कुछ क्लियर होते हुए नजर आ रहा है, बहुत क्लियर नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं रीजन में देखूं कि क्यों ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं, ओके, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है। कोई दूर बैठा पर्सन, किसी से आपकी लड़ाई हुई है, कोई दूर बैठा पर्सन आपसे हमेशा लड़ाई झगड़े करता रहता है, इसकी वजह से आपके घर में बहुत टॉक्सिसिटी होती है और कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें और बहुत लोग इन्वॉल्व हैं या आपको पता है ये इस पर्सन की वजह से, और ये कोई दूर बैठा पर्सन आपके खिलाफ रहता है या हमेशा कुछ थोड़े थोड़े टाइम पे ये कुछ ना कुछ एक ऐसे चीजें करता रहता है या आपकी तरफ ऐसी सिचुएशन बनाता रहता है, फेंकता रहता है, जिससे आपकी लाइफ में क्रियोस, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, हर कोई आपके खिलाफ हो जाए। ये खुद भी पर्सन आपसे काफी रिसेंटली भी आपकी इससे लड़ाई झगड़े हुए हैं, ओके। तो ये एक रीजन है कि कोई दूर बैठा पर्सन आपकी लाइफ में जरूर है जो आपकी लाइफ में इस लड़ाई झगड़े की वजह यहाँ पे बना हुआ है, ओके। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ आ चुका है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी दिख रहा है, प्लस आप दोनों इस समय नो कांटेक्ट सेपरेशन या आपके कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। दूसरा रीजन देखूं तो किंग ऑफ वैंड्स, वही होता है जब धीरे धीरे रीडिंग आगे बढ़ती है तो चीजें काफी कुछ क्लियर होती हैं, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ओके, वो भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे, ओके। ऐसा लग रहा है आपको कोई एक ऐसा पर्सन जो कि काफी गुड लुकिंग है, काफी हैंडसम है, काफी डैशिंग पर्सन है और एक मस्कुलाइन एनर्जी पर्सन है, कोई मेल हो सकता है जो कि दोनों में दिख रहा है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वैंड्स से। मे बी आपके पार्टनर थे, ये एक रिलेशन था, लिव इन था, जो भी था, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, जो भी है। और आपकी रीडिंग में अब 2 किंग्स आ चुके हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और किंग ऑफ वैंड्स है। तो मे बी किंग ऑफ वैंड तो एक ऐसा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो एक कोई ऐसा पर्सन लग रहा है जो काफी ओल्ड एज विडो सेपरेटेड पर्सन है, ठीक है। और कोई मैच्योर्ड पर्सन है, एज में बड़ा हो सकता है आपसे, एज का डिफरेंस हो सकता है आपके बीच में, तो मे बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके कोई भी हो सकते हैं। किंग ऑफ वैंड से कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है मे बी ये आपके पार्टनर हो या आपके लव रिलेशनशिप से पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं या ये आपके स्पाउस हो सकते हैं जिनसे आपका रिश्ता है या जिनसे आपसे शादी है। किंग ऑफ वैंड से एक ऐसा पर्सन लग रहा है जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा और इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। ये पर्सन अपने बारे में सोचता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, कहीं दूर है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ओके। ये आपके स्पाउस हैं तो आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और ये आपको हमेशा आपकी साइड नहीं लेते, इनकी वजह से कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। अगर तो ये आपके स्पाउस हैं, मे बी अगर आपके पार्टनर की वजह से, आपके रिलेशनशिप की वजह से आपके घर में आपके लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ, इनकी फैमिली इन्वॉल्व हुई और बहुत टॉक्सिसिटी है, ये पर्सन भी इन्वॉल्व है, इसकी वजह से और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, इसने आपको अपने घर में भी बुरा बना दिया है, कुछ इस तरीके का मामला यहाँ दिख रहा है। ये पर्सन अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश है, बहुत ही फ्रीडम पसंद इंसान है, अपनी स्पेस, अपने आप को पहले सेफ गार्ड करता है, अपने लिए पहले सिचुएशन को पहले सेव कर लेता है। मैं ये बहुत करता है, अपने बारे में सोचना, अपने बारे में करना, बहुत ही इंडिपेंडेंट, एक्शन ओरिएंटेड, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी लाइफ अपने तरीके से, किसी तरीके का टैग या रिस्ट्रिक्शन आप इसके ऊपर करोगे, कंट्रोल करोगे, ये इनको बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे कहूँ तो ये काफ़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी है, प्ले बॉय या वुमनाइजर ये हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना, गर्लफ्रेंड्स बहुत सारी बनाना। अगर तो ये फीमेल की एनर्जी है तो मे बी उनके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी है कि वो सब इन फ्लर्ट, रोमांटिक, पैशनेट, डेटिंग और बहुत ज़्यादा दोस्ती रहना, इनके बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारा सर्कल होगा और बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही लुक, और आपके साथ हैं तो आपके साथ भी ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके ही
ये स्पाउस हैं, आप ही इनकी लाइफ में हैं और आप ही इनकी गर्लफ्रेंड या आप ही इनके बॉयफ्रेंड है, लेकिन जैसे ये आपके साथ हैं वैसे ये औरों को भी फील करा रहे होते हैं और किसी और के साथ भी खड़े हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप उनके साथ हैं, कोई ये कहेगा कि नहीं वही दोनों कपल है। तो ये लोगों को ऐसे ही फील कराते हैं, बहुत जल्दी अपनी बातों में फंसा लेना, बहुत जल्दी कुछ कर लेना, तो ये चीज दिख रहा है। अब फेमिनाइन है कि यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी है, फीमेल है, मेल है, आप इसे अपने हिसाब से दिखिएगा। डिस्टेंस पे है ये पर्सन, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं और उसमें ये पूरा फायदा उठाते हैं। नो डाउट ये पर्सन आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन फील करता है, काफी आपकी तरफ रहता है। और 3 ऑफ सॉर्ड से इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। मल्टीपल टाइम आपने इस पर्सन को चांस दिया है, लेकिन इस पर्सन ने बार बार आपके साथ वही लड़ाई झगड़े, वही वायलेंस, वही आपके साथ फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, फैमिली में टॉक्सिसिटी, और शायद इनके फैमिली इनके इनके ट्रेट्स ऐसे हैं, बार बार घूम फिर के आप लोगों के बीच में बहुत है। शादी है तो लड़ाई बहुत हो रही है और हर कोई आपके खिलाफ है, नहीं शादी है तो इनकी वजह से आपकी फैमिली में गड़बड़ मामला हो रहा है और ये पर्सन भी आपके ऊपर हावी हो जाता है। ऐसा लग रहा है खुद तो कहीं दूर है, आराम से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में इसकी नजर पूरी रहती है। दूर बैठा सही, लेकिन ये आपकी लाइफ पे नजर बहुत रखता है। ठीक है, कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है कि आपकी इनसे बहुत लड़ाई हो चुकी है, बार बार लड़ाई हो चुकी है, बार बार ये आपको हर्ट कर चुके हैं और अब आप नहीं होना चाहते हैं, आप बहुत आइसोलेट हो गए, बहुत डिटैच कर लिया अपने आप को, आपने बहुत रिजर्व कर लिया, इस पर्सन ने आपको बहुत बार लेफ्ट आउट फील करा लिया, अब आप थक गए हो, अब आप हार गए हो, अब आप नहीं इस सिचुएशन में रहना चाहते हो। लेकिन ये पर्सन है कि मानने का नाम नहीं लेता, आपका पीछा नहीं छोड़ता, कैसे भी करके ये आपकी लाइफ में आ ही बहुत जाता है और हमेशा कोई कमिटमेंट या आपको कुछ नहीं, हमेशा फ्लर्ट में अट्रैक्शन बेस्ड यहाँ पे रहता है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। अगर आपके स्पाउस भी हैं तो आपको हर एक्टिविटी में रखते हैं, लेकिन आपके साथ इमोशनल नहीं है, ना इनको आपकी फीलिंग का है। वही वाली बात मैंने कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ, क्या मेरी फीलिंग नहीं है, हर कोई आ रहा है मुझे कुछ भी बोल के जा रहा है, कुछ भी हर्ट कर दे रहा है, मुझे कैसे भी ट्रीट कर रहा है और मेरे सामने कुछ भी कर रहा है और मुझसे सोच रहा है कि मैं समझूं, मैं मानूं, मैं उसका वो करूं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत दिख रही है और आपके साथ ये हुआ है। ये रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, और मैं रीजन देखूं, या तो आप 2 पर्सन से डील कर रहे हो, एक तरफ आपकी फैमिली में आपके कोई बड़े बुजुर्ग या आपके हैं, कोई ओल्ड एज पर्सन, आपसे एज में बड़ा पर्सन है, एक कोई बहुत ही आपके मिडिल एज का पर्सन, आप ही की एज का पर्सन है और बहुत ही यंग, बहुत ही डैशिंग, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत उछल कूद, वाइब्रेंट सी एनर्जी, बहुत पॉपुलर और बहुत बड़े इस पर्सन के मूड स्विंग्स, इन एंड आउट, इन एंड आउट, फ्लर्ट करो, मस्ती करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, अच्छा टाइम, गो विद द फ्लो, और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपसे कमिटमेंट या कुछ ऐसे मांग लो, इमोशनली सपोर्ट मांग लो, गायब। लड़ाई झगड़ा आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल हवा के झोंके की तरह आते हैं जाते हैं, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, दुनिया में 50 जगह इधर उधर लगे पड़े, वो वाला मामला है। ठीक है, और ये आजकल शादी में भी, अब ये मत कहिएगा कि मैम ये तो शादी में नहीं होता, शादी में हो रहा है आजकल, ये भी हो रहा है। आजकल लोग शादी में रह रहे हैं, उनको बिल्कुल फ्री है, आप उनको रोक ही नहीं सकते, आपने रोक लिया तो इसी तरह हाय तौबा होगा, आपके इन लॉज भी इनके खिलाफ हो जाएंगे, आप बुरे बन जाओगे, और वही चीज यहाँ लग भी रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे लग रहा है। ओके, और रीजन देखते हैं कि क्यों आपके साथ ये आजकल ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं। 7 ऑफ वैंड्स, ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, हर्मिट के नीचे है। ओके, हर्मिट के नीचे ये 7 ऑफ वैंड्स का आना यहाँ पे काफी कुछ चीजें दिखा रहा है। हर्मिट से मैंने आपको बताया कि आजकल आप अकेले हो, आइसोलेट हो, डीप सोल्स इंस्पेक्शन कर रहे हो और अकेले हो, हर जगह पे तनहा हो गए हो, वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि क्यों, क्योंकि 7 ऑफ वैंड से आपको बिल्कुल इन लोगों का जब आपने कहना नहीं माना, इन लोगों को अपनी मर्जी का करने नहीं दिया,
इनके तौर तरीके से आप नहीं चले, चाहे वो किंग ऑफ वैंड्स से आपका घर का मामला हो, इन लॉज हो, आपके खुद के पेरेंट्स हो, फैमिली हो, चाहे किंग ऑफ वैंड्स से आपके स्पाउस हो, आपकी फैमिली में आपके चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, आपके पार्टनर हो, एक्स हो, जो भी हैं, इनके मुताबिक अगर आप नहीं चले तो इन्होंने आपको बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, दूध में से मक्खी निकाल देना, बिल्कुल आपको इसी तरीके से कॉर्नर कर देना। इन लोगों ने आपको डिटैच कर दिया, तो इन लोगों ने ना आपको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, आपको बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा देना, आपको बिल्कुल मक्खी की तरह हटा देना, आपको बिल्कुल धुतकार देना, और वैसी चीजें आपके साथ इन लोगों ने की है। आपके घर में हुई है, आपकी शादी में हुई है, आपके रिलेशनशिप्स में हुई है, आपके पार्टनर्स ने की है, आपके एक्स ने की है, करंट सिचुएशन में भी दिख रही है, और आप इन लोगों से डिटैच होना चाहते हो। आप इन लोगों से, क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ में सिर्फ हडल क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, और आप इन लोगों को अब अपनी लाइफ से डिटैच करना चाहते हो। हर्मिट कार्ड से आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपके लिए ना ये कोई ऑफर लाते हैं, ना आपके लिए कोई सपोर्ट है, ना आज तक आपके लिए कहीं कुछ खर्चा किया, ना ही इन्होंने आपसे कभी कुछ पूछा कि तुम्हें क्या जरूरत है, ना इमोशनल, ना फिजिकल, ना मेंटल, ना फाइनेंशियल। जब कुछ है ही नहीं और आपको हमेशा कुचलने की कोशिश की, तो आप डिटैच करना चाहते हो, आप लोगों से हटना चाहते हो। मे बी आपने डिटैच कर भी दिया है, ओके, तभी ये टू ऑफ वैंड से ये जो पर्सन है आपकी तरफ देखना चाहता है। रिसेंटली हो सकता है आपने इतनी हिम्मत की है कि आपने खुद इन लोगों से डिटैच करा है अपने आप को, और इसीलिए ये चीजें आपको और परेशान कर रही है, या इन लोगों ने आपको डिटैच कर दिया है, इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है आपको। या तो आप खुद आइसोलेट हो गए हो, या आपको छोड़ दिया है, साइडलाइन कर दिया है, तो आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए हो, अकेले पड़ गए हो, या अब आपको लगता है कि मैं अकेले ही ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे लोगों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है जो मेरी लाइफ में मेरा दिल भी तोड़ चुके, लड़ाई झगड़े भी कर दिए, मुझे हर जगह बुरा भी बना दिया, और ना ही मेरी लाइफ में किसी तरीके से कुछ करने वाले हैं, या ये जिंदगी में कभी कुछ करेंगे भी। तो इनको मैं अपनी लाइफ से जब तक नहीं हटाऊंगा, तब तक मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से कभी जिंदगी जी ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। तो मे बी या तो आपको डिटैच किया है, आपको पहले भी इन्होंने कई बार आपको हटाया है, लोगों ने आपको बिल्कुल इग्नोर किया, अरे छोड़ो हटाओ, वो वाली बात है। अरे मतलब ये नहीं होता कि कोई एक इंसान को इतना इग्नोर कर दो, इतना बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह हटा दो कि ये लगे ही ना कि ये इंसान है, इसको भी दर्द होता है, इसको भी बुरा लगता है, इसको भी फीलिंग होती है, ये भी टूटता है, ये भी बिखरता है, इसके सीने में भी दिल है, ओके, इसके सीने में भी दिल है, इसको भी बुरा लगता है यार, इसको भी चीजें लगती। ऐसा आपके साथ चीजें हुई हैं, चाहे वो रिश्ता कुछ भी हो, चाहे वो घर हो, बाहर हो, परिवार हो, अपने लोग हो, शादी हो, रिश्ता हो, दोस्ती हो, हर जगह यही मामला हो रहा है, हर लोग एक ही तरीके से मिल रहे, तो आप अकेले हो, आपको लग रहा है कि मेरा क्या, और इसीलिए आप डिटैच हो। कुछ चीजों का आपको गिल्ट भी है, किसी चीज का आपको रिग्रेट भी है, किसी चीज का आपको, आप बहुत ज्यादा बहुत वाइजली आप डिसीजन लेना चाहते हो कि मैं करूं क्या, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों क्यों शुरू से मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, क्यों मेरी बात कहीं सुनी और कहीं नहीं जा रही है, क्यों लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं रीजन देखूं क्यों आपके साथ ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली की बात है। फैमिली ने कभी ना कोई ऑफर दिया, ना ही कोई सपोर्ट किया, शादी करना चाहते थे कोई सपोर्ट नहीं, रिलेशनशिप चाहते थे कोई सपोर्ट नहीं, फैमिली वाले कभी खड़े ही नहीं हुए, इन लॉज कभी खड़े ही नहीं हुए,
आप अपने अगर पार्टनर के साथ थे, रिलेशनशिप में थे, वहां शादी चाहते थे, कोई शादी का कमिटमेंट नहीं, शादी की बात पे लोग भाग गए, घर वाले भी शादी को कुछ कर नहीं रहे हैं, फैमिली में भी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ये जो कुछ भी मामला है ना, ये आपके फैमिली से रिलेटेड है। या तो ये फैमिली है, फैमिली के मेंबर हैं, या आपने इनको फैमिली फील कराया है, या आप यहाँ फैमिली चाहते थे। ये आपके बड़े क्लोज वन, ये आपके पर्सनल, आपके लव्ड वन लोग हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल एक फैमिली का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, सेटलमेंट का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है, शादी, बंधन, वेडिंग सब होता है, प्लस पेंटिकल्स भी दिख रहे हैं, फाइनेंशियली भी बात है। ये लोग जानते थे आप फाइनेंशियली, इन्होंने आपको बहुत लूटा, आपको दिया कुछ नहीं, लेकिन आपके पास पता था। फैमिली में कभी भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हुआ, इन्होंने कहा, हमेशा आपसे कहा होगा तुम ही खाओ, तुम ही कमाओ, तुम ही खुजाओ वाली वाली बात होगी। बचपन से ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद दी, शुरू से ही कह दिया कि भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम अपना देख लो। पार्टनर भी ऐसे ही मिला कि भाई तुम समझ लो। रिलेशनशिप में आप शादी किया तो आपके स्पाउस और इन लॉज भी ऐसे ही मिले कि तुम समझ लो, अपना खुद ही खर्चा उठाओ, हम नहीं कर सकते, हमारा नहीं हो पाएगा, तुम अपना करो, हम अपना करेंगे। अगर आपके पास बहुत था तो आपसे लूटा बहुत है, दिया कुछ नहीं है। हाँ करूंगा, हर ने आपको बस पता है चूना लगाया है। हाँ हम करेंगे, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, हम तुम्हारे लिए करेंगे, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ देंगे, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई है, हमने तुम्हारे लिए, हमने तुमको पढ़ाया, हमने तुमको लिखाया, हमने तुम्हारी शादी की, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए इतना दहेज दिया, अगर आपके इन लॉज थे तो हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, हमने ये किया, हमने तुम्हें सुविधा दे रखी, हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तुम घर में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपके हस्बैंड है तो ऑब्वियस सी बात है, वो कहेंगे क्यों रोक रही हो, क्यों टोक रही हो, क्या कमी रखी है, सब कुछ तो सही है, अगर मैं थोड़ा सा फ्लर्ट कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर घूम ले रहा हूँ, चार लोगों में बैठ ले रहा हूँ, मेरी दोस्ती है, मेरी यारी है, तो क्या प्रॉब्लम है, अगर लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सब अपने में रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर इस तरीके से है। माने आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं या अच्छे चल ही नहीं रहे हैं। हो सकता है ये बहुत लोगों का बचपन का मामला ना हो, बचपन से कंटिन्यू ना चल रहा हो सकता है ये अभी मामला गड़बड़ हुआ ये टोटल आपके इन लॉज और आपकी स्पाउस की फैमिली हो सकता है ये आपके टोटल आपके पार्टनर की या आपके पार्टनर की फैमिली या आपके पार्टनर की बात हो सकता है ये पूरी टोटल आपकी शादी से भी रिलेटेड बात हो, आपके पार्टनरशिप से भी बात हो, प्लस आपके फैमिली से भी बात हो सकता है बचपन से बात हो कि बचपन से यही हो रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको साइडलाइन किया जा रहा है, आप घर के बड़े हो चाहे घर के छोटे हो, आपके सिबलिंग्स हैं, लेकिन आपको वो प्यार, वो फैमिली, वो वाइफ वो मिली नहीं, जिस तरीके से औरों को सपोर्ट मिला वो आपको मिला नहीं। आप घर के बड़े थे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा के कि तुम अकेले हो ना, आपको कोई समझ पाया, आप बहुत अकेले पड़ गए, आप बहुत अकेले हो। ओके लास्ट में देखूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। 6 ऑफ कप्स है जो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है। ओके मिस करते हैं आप, अपना बचपना मिस करते हैं, आप इनोसेंस हैं, बहुत इम्पैथ हैं, इनोसेंस हैं, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, पेरेंट्स बड़े बुजुर्ग का कहना बहुत मानते हैं, किसी को नाराज करना आपके बस की बात नहीं है, किसी को मना नहीं कर पाते आप, क्योंकि 6 ऑफ कप से वाला एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत सपोर्टिव होता है, अपनी चीजें भी दे देना, अपने प्लेटर की भी चीज दे देना कि ठीक है तुम ले लो मैं चला लूंगा। मॉरल सपोर्ट, किसी को आपने मॉरल सपोर्ट दिया, किसी के लिए आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, किसी की आपने केयर करी, किसी की आपने हेल्थ में केयर करी, आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बहुत मदद करी, फाइनेंशियल हेल्प करी, जो कमाते थे, जो खाते थे, जो पीते थे, जो आपके पास था आप देने को तैयार थे, पर लोगों ने क्या किया, आपका फायदा उठाया,
आपको अब आप मिस करते हो कि मेरी वो इनोसेंस कहाँ गई। हर्मिट कार्ड से आप ये सोचते हो कि कैसे लोगों ने आपका फायदा उठाया, कैसे आप इतना गिविंग नेचर में थे, इतना करने के बाद, इतना इतना फील कराने के बाद, इतना सपोर्टिव करने के बाद, इतना हमेशा करने के बावजूद इन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है। नहीं समझा, कुछ समझा ही नहीं। इस कार्ड को मैं एक और देख रही हूँ, ओके, और मैं इस कार्ड को बहुत देर से देख रही हूँ, 6 ऑफ कप्स को। और एक लड़की, यहाँ पे एक ओल्ड एज लेडी खड़ी है, ठीक है, आपको शायद दिख रहा हो। एक लड़की यहाँ पे एक ओल्ड एज लेडी को फ्लावर या अपना ऑफर या अपनी फीलिंग, अपनी सेंटिमेंट्स, अपना लव, जो कुछ भी इसके अंदर फिल है वो दे रही है, ओके। और वो जो फीमेल है वो बहुत खुश हो रही है और सब वो आशीर्वाद दे रही है और स्माइल कर रही है और थैंकफुल है। ये चीज मुझे पता है क्या क्लिक कर रही है, और आपकी रीडिंग में देखिए सारे मेल फिगर निकल के आए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोगों की एक इंट्यूशन ये भी लग रही है कि अगर तो आपने बहुत बचपन से अपनी मम्मा को खो दिया है, आपके घर में आपकी मदर नहीं है, ओके, या आपने अपनी कोई नानी को, दादी को, जिनसे आप बहुत अटैच थे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी चलती थी और उन्होंने बहुत बैलेंस कर रखा था, जब तक वो थे तब तक लाइफ में और फैमिली में इस तरीके की चीज़ें नहीं स्टार्ट हुई थी। जब तक ये थी आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही सही था, सिचुएशन बिल्कुल ठीक चल रही थी। जैसी शायद ये नहीं रही या इन्हें कुछ हो गया और ये आपकी लाइफ से शायद अब नहीं है या जब से भी चली गई, उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, ओके। और सिर्फ एक ये सिंगल इंसान थी जो आपको बहुत समझती थी। शायद आप हर्मिट में आज आइसोलेट हो, अकेले बैठे हो, तो आपको हमेशा याद आता है कि इन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया था, इन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को संभाला था, जब तक ये आपके साथ सपोर्ट था, इनकी मोहब्बत, इनकी शिद्दत आपके साथ थी, चीज़ें बहुत बेहतरीन थी। और ये आपको रह रह के बहुत मिस करते हैं, आप इनको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद आती हैं वो पल, वो अच्छे टाइम। और इन्होंने काफ़ी आपको टीनेज में हो सकते हैं आप, बचपना हो सकता है आप 4-5 साल के थे, हो सकता है आप 10, 11, 18 साल से कम एज के थे और आपने इनकी बहुत केयर की, बहुत वो रहे, इन्होंने आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत से लेसन्स दिए हों कि बेटा ऐसे ही रहा जाता है, अपने घर को संभाला जाता है जैसे बड़े बुजुर्ग संभालते हैं या हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को संभालते हैं और बताते हैं कि बेटा हमारे घर की रूट क्रॉस ये है, बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़े भले कितने गलत हो उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, जो कि हर इंडियन फैमिली में माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, तमीज, तहजीब, और सिखाते हैं कि हमारे घर में ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है, कुछ भी हो जाए इनके खिलाफ मत जाना और तुम ऐसे ही रहना भले सिचुएशन जैसे हो। तो कुछ बातें आपको याद आती हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था और वो हमें ऐसे समझा के गई थी, उनका वो सीख थी। पर मैं आज वो लेके चला, मैं बहुत मिस करता हूँ, मैं बहुत, मुझे मिसिंग एनर्जी है आपकी। किसी को तो आप मिस करते हैं। यहाँ तो फीमेल दिख रही है, ओल्ड एज लेडी दिख रही है, तो मुझे लगा मे बी आपके फादर हो सकते हैं जो कि आपको बहुत केयर और नर्चर करते थे, तो उनके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी थी। आप खुद एक फीमेल हैं और आप अपने फादर के बहुत क्लोज थी, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है 6 ऑफ कप्स,
तो हो सकता है कि आपके फादर आपके बहुत क्लोज थे, वैसे भी डॉटर्स अपने फादर के बहुत क्लोज होती हैं, फादर्स लोग दिखाते नहीं हैं, लेकिन हाँ आप इनकी केयर या अपने फादर की वजह से आप ये सारी चीजें झेल रहे हो, क्योंकि आपको कोई चीज अगर कहीं कुछ रोकती है तो वो आपकी फैमिली या आपके फादर रोकते हैं, या आपकी फादर की सीख रोकती है, या आपकी मदर के सिखाए हुए कुछ लेसन्स आपको रोक लेते हैं, कुछ बातें रोक लेती हैं, और आपको लगता है कि मेरे साथ चाहे जितना गलत हो जाए, लोग मुझे कुछ भी कहें। ओके, तो ऐसा भी लग रहा है। अगर तो आपने अपने आप क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था, मे बी आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो आपने शायद उनको डिटैच कर दिया, या आप उनसे थोड़ा सा दूर रहने लगे, या उन्होंने आपको डिटैच कर दिया है। ओके, तो शायद आप बहुत मिस करते हैं उनको, हो सकता है वो हैं बट आपके साथ नहीं है, आप उनसे अलग रह रहे हो, या उन्होंने अपने आप से अलग कर दिया है, या आप शादी हो चुकी है तो आपके पेरेंट्स की फैमिली अलग है और आप अपने इन लॉज और अपने स्पाउस के साथ रहते हो, और हो सकता है ये मामलात चल रहे हो तो आपकी पेरेंट्स भी आपके खिलाफ हो गए हो और उन्होंने भी कह दिया हो कि तुम्हारी लाइफ है, अगर ये सारी प्रॉब्लम चल रही है तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तुम ही गलत हो, तुम ही समझो, तुम ही वो करो, जो कि अक्सर कहा जाता है। शादी तो करवा दी जाती है लेकिन उसके बाद कोई सुनने वाला होता नहीं है, कहा जाता है कि कुछ होगा तो हम देख लेंगे, कोई कुछ नहीं देखता, तो इसलिए भी आप बहुत मिस कर रहे हो उनको। ओके, तो अगर आप अभी तक रेजोनेट और मैच कर पा रहे हो, चाहे आपसे हर चीज मैच नहीं की होगी बट कुछ चीजें मैच की होंगी, डिटेल में रीडिंग है और इतना कुछ दिख रहा है कि चलिए, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं, जो कि हमने ऊपर देखा कि आपको क्या परेशान कर रहा है, तो रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, ये 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ रीजन में क्यों आई है? 2 ऑफ वैंड्स को दो चीजें क्लैरिफाई कर रहा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड। ये जो 2 ऑफ वैंड्स है, आपकी लाइफ में जो पर्सन कहीं दूर बैठा हुआ आपके ऊपर जो नजरें रख रहा है, और जो लड़ाई झगड़ा जिसकी वजह से होता है, या किसी से अभी रिसेंटली आपके लड़ाई झगड़े हुए, जो आपके स्पाउस हैं या आपके पार्टनर या आपके एक्स हैं, लव मामला जो यहाँ दिख रहा है इन एंड आउट वाला, वहां पे ये पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, और इसीलिए और इस पर्सन ये आपसे छुप रहा है और हाइड कर रहा है, बहुत सीक्रेटली ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, ये बात ये जानने नहीं देना है, और ये खुद भी काफी छुपे हुए हैं, डुअल पर्सनालिटी के साथ है, ये पर्सन झूठा है, कुछ धोखा फरेब इस पर्सन ने किया है, और ऊपर से ब्लेम और लड़ाई भी आपसे की है, औरों कोई भी खिलाफ आपकी तरफ गए। जजमेंट का कार्ड है, देख लीजिए, इस पर्सन ये पर्सन अभी भी आपको स्टॉक करना और आपका पीछा इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि यूनिवर्स इसको यहाँ डिवाइन कॉलिंग चल रही है, आपको कुछ ना कुछ, अगर तो आपने सरेंडर कर दिया इस मामले को कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस सिचुएशन को तो मैं अपनी लाइफ से अलग करूं, मेरी लाइफ में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, आप धीरे धीरे लोगों को अगर डिटैच कर रहे हैं, या इन्होंने खुद आपको अपनी लाइफ से निकाला है, या इन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी कि आप खुद इनको छोड़ के चले जाओ, तो ऐसा लग रहा है कि आपने सरेंडर अगर किया है तो डिवाइन कॉलिंग चल रही है, डिवाइन इनको आपकी तरफ पुश कर रही है कि ये आपके लिए कोई मेजर फैसला ले, कोई डिसीजन ले। अगर तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी आपको धोखा दिया है तो यहाँ पे डिवाइन कॉलिंग चल रही है, ऐसा मत समझिए कि आपने लोगों के साथ सब कुछ अच्छा किया और लोग आपके सामने आपको धोखा दे के बहुत खुश रह लेंगे, ऐसा नहीं है, ऊपर वाला देर से करता है, देर है पर इतनी भी देर नहीं है कि वो हमेशा के लिए आंखें बंद करके बैठे रहे, टाइम जरूर लगता है, आपको भरोसा करना पड़ता है, और अगर आप भरोसा करोगे तो होगा, तो यहाँ डिवाइन कॉलिंग है और कोई मेजर फैसला कोई डिसीजन ये पर्सन जरूर ले रहा है। ओके, हो सकता है इसकी लाइफ में भी चीजें ठीक नहीं चल रही, ये आपके घर आपकी तरफ तो फड्डे करके गए ही गए हैं, इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ फिर से आने की कोशिश कर रहे हो। ओके, किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, यहां तो मामला रिलेशन का ही लग रहा है मुझे,
शादी है, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख के आपको धोखा मिला है, ये तो मुझे आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिज या आपके स्पाउस या पार्टनर लग रहे हैं, ठीक है। ये जो किंग ऑफ वैंड्स वाला पर्सन है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल क्लियर है। ये आपके स्पाउस हैं चाहे पार्टनर है, इनको थर्ड पार्टी चीटिंग आपको पता चली है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, जॉब कहीं और करते हो, दूर रहते हो, ट्रैवल बहुत करते हैं, आप इनके लिए क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। शादी है तो क्लोज्ड ऑफ है, रिलेशनशिप है तो क्लोज्ड ऑफ हो, आप हट गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन मैं फेमिनाइन एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आई है और ऊपर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। जेंडर आप कुछ भी लीजिए पर एनर्जी पे फोकस करें, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है अब आप अनअवेलेबल हो, चाहे ये शादी में धोखा मिला, थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी तरीके से थी या औरों का इन्फ्लुएंस था, और चाहे ये लव रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला हो। अब आप पहले बहुत गिविंग नेचर में थे, बहुत कुछ आपने किया, बहुत अनकंडीशनल प्यार किया, बहुत गिविंग नेचर में रहे, बहुत सबमिसिव रहे, हमेशा इनका पैम्पर, इनका आना जाना, इनके नखरे जैसे ये रखते थे, जैसे ये करते थे, जो करते थे, आपने बहुत बार इनको चांस दिया, बहुत सी इनकी गलतियों को, इनकी आदतों को आपने इग्नोर किया, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, वायलेंस, फाइट, आर्ग्यूमेंट इग्नोर किया आपने कि चलो ठीक है ये तो होता रहता है, ये रिश्तों में होता रहता है। वही ना माँ बाप की जो सीख होती है कि चलो रिश्ते ऐसे ही होते हैं, और सिखाया भी यही जाता है कि थोड़ा सा तो तुम कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, चाहे शादी हो, रिश्ता हो, सामने वाले को भी समझो, लड़ाई कर लोगे तो फिर रिश्ता खत्म हो जाएगा, शादी खत्म करनी हो तो 2 मिनट का काम है, तो संभालना बड़ी बात है, और जिसने संभाल लिया उसका रिश्ता चल गया, वही वाली बात। और वही मुझे लग भी रहा है कि आप उसी उसमें हो। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसा ही इंसान होता है, बहुत ही लॉयल, बहुत ऑनेस्ट, बहुत चांस देने वाला, बहुत एम्पैथ, बहुत अनकंडीशनल, और बिल्कुल पति है तो पति परमेश्वर बना दिया, पत्नी है तो बिल्कुल सर पे बैठा लिया, और रिलेशनशिप भी है तो बिल्कुल उनको ऐसा बना दिया कि बिल्कुल फैमिली जैसा प्यार दे दिया कि तुम बिल्कुल मेरे ही हो, मेरे इर्द गिर्द और कोई है ही नहीं, बस तुम ही हो। ऐसा लग रहा है अब अचानक से आपने जयराम की कर ली है, आपने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे कुचलने के लिए डोरमैट नहीं हूँ, ठीक है। और मैं थर्ड पार्टी में नहीं रह सकता, मैं इस धोखे में नहीं रह सकता, मैं इस टॉक्सिसिटी में नहीं रह सकता। तुम्हें रुकना हो तो रुको, नहीं रहना मत रहो। अगर तुमने ऐसा बना दिया है, तुम्हें नहीं सुधरना, नहीं बदलना, नहीं अपनी हरकतें ठीक करनी, तो जयराम जी की। आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो और अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। आपने अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया है, आपने अपने जज्बात रोक लिए हैं, और अब आप बिल्कुल डिटैच हो। भले आप एक ही घर में क्यों ना रह रहे हो इनके साथ, अगर आप स्पाउस हो, आपकी शादी वाली बात है, तब भी आप दोनों में कोई मतलब नहीं है। एक ही छत पे, एक ही जगह पे रहते हुए भी आप अकेले हो, कोई मतलब नहीं। सारे काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट इमोशनली नॉट अवेलेबल। ये अपनी दुनिया में मस्त हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है तो वहां लगे हुए हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। आप इमोशनली हो कि ठीक है, वो वाला बात है। और पार्टनर है तब तो आपने छोड़ ही दिया है। लॉन्ग डिस्टेंस मामला है, या तो आप ट्रैवल करके कहीं चले गए हो इन सारी सिचुएशन से निकल के, या जाना चाह रहे हो, या ये कहीं ट्रैवल करके दूर रहने लगे हैं और वहीं से आपको देख रहे हैं। क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो ना, आप निकल गए हो ना, तो लोग आपके ऊपर पलट पलट के तो देखेंगे ना। आपने इनकी लाइफ में कुछ बुरा तो किया नहीं है, आपने तो सब कुछ किया है, तो इनके लिए आप बुरे थोड़ी हो, आप तो बिल्कुल इनके मुताबिक चल रहे थे, तो इनको तो आप पसंद ही हो ना। चलिए, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, यहाँ रीजन में ये 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है, ये डिटैचमेंट, ये कंट्रोल, ये एनर्जी प्रोटेक्शन की, हाई बाउंड्री क्रिएट करने की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। ओके, स्टार कार्ड। ओके, आप अपनी हीलिंग पे काम करना चाहते हो, आप अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हो, अकेले काम करना चाहते हो, और आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम शुरू कर रहे हो जहां आप सॉलिट्यूड में हो, सिंगल हो,
अकेले काम करते हो तो आप ज्यादा अच्छा काम करते हो, क्योंकि और तो माहौल अच्छा है ही नहीं ना। आप बचपन से या तो अकेले हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, और आप कुछ ना कुछ, और ऐसा लग भी रहा है कि अब आप कुछ ना कुछ काम शुरू करना चाहते हो, आइडिया है, अपनी हीलिंग, अपने बैलेंस पे भी काम कर रहे हो, हीलिंग करवा रहे हो, अपनी चाइल्डहुड ट्रामा हो, फैमिली इशू पे हीलिंग करवाई है आपने, या आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको हीलिंग भी मिलती है, प्लस ऑनलाइन आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप पब्लिक आई में हो, लोग आपको आपको सराह रहे हैं, आपके काम को, फेमस हो आप। ओके, तो यहाँ पे तो बात बिल्कुल क्लियर है, आप इन सारी सिचुएशंस को हटा के, इन लोगों से कहीं दूर निकल के, अकेले रह के अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हो। और मे बी आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, या बनाया है, या बनाना चाहते हो, कोई कम्युनिटी पेज पे कुछ पोस्ट कर रहे हो हीलिंग से रिलेट, हो सकता है रिलेशनशिप एडवाइजर बन गए हो, काउंसलिंग करना चाहते हो लोगों की, बिकॉज आपके एक्सपीरियंस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपको पता है क्या चलता है, क्या हो रहा है, अब कैसे जिंदगी चल रही है, तो कुछ तो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आप सोसाइटी को किसी तरीके से सर्व करना चाहते हो। ऑलरेडी अगर कर चुके हो, शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे आप पब्लिक आई में आ गए हो, लोगों को तरफ आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग आपके काम को देख रहे हैं, आपको कहीं नोटिस किया जा रहा है, और फेमस हो, एज अ स्टार उभरते हुए दिख रहे हो, सिंगल हो, अकेले काम कर रहे हो, सब कुछ खुद कर रहे हो और बेहतर कर रहे हो, और कोई एक ऐसा काम है जिससे आपको भी एक संभलने में, अकेले रहने में एक हिम्मत मिल रही है, मतलब कोई ऐसा पैशन काम है, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा पैशन हो सकता है। आप ओल्ड एज पीपल्स की मदद करना चाहते हो, ओल्ड एज में आप जाते हो, वहां लोगों के लिए काम करते हो, हेल्प करते हो, उसमें आपको सुकून मिलता है। आप बच्चों की केयर करते हो, वहां आपको सुकून मिलता है। आप किसी की काउंसलिंग करते हो, एडवाइजिंग काम करते हो, वो आपको हेल्प करता है। आप खुद भी हील होते हो, लोगों की मदद करना आपको पसंद आता है। किसी चैनल के माध्यम से आप किसी की मदद करते हो और लोग आपको जानते हैं, लोग, आप धीरे धीरे आपकी लाइफ में वन एट अ टाइम, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, धीरे 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 धीरे, और नहीं बढ़ रहे तो आप ऑन द प्रोसेस हो कि आप ऐसा काम चाहते हो, आपको आइडिया आ रहा है, अचानक से हो सकता है आप अपनी जॉब छोड़ के इन काम में आ जाओ, और आप सॉलिट्यूड हो, पता है, आप स्टार सीड हो, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप फेमस तो हो ही हो, और फेमस हो भी सकते हो इन फ्यूचर, अगर तो आप अपने प्रोसेस में हो, ठीक है, और आपको काम करना भी चाहिए। आप आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी दिख रही है कि आप लोगों के साथ मिलके काम करोगे, वहां आपको मजा नहीं आएगा, आप उस तरीके से काम नहीं कर पाओगे। जब भी आपने अकेले काम किया होगा, सिंगल हैंडेड काम किया होगा, तो आपको, आप ज्यादा बेहतर और काबिलियत और बहुत सक्सेसफुल आप होगे। ओके, स्टार सीड हो, बहुत यूनिक हो, और स्टार सीड वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनकी चाइल्डहुड भी ऐसे ही रहता है, ट्रोमैटिक रहता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम में कहा जाता है ना कि बचपना बहुत टॉक्सिक रहता है, हर कोई ऐसा ही मिलता है, बहुत सारे लेसन्स देता है, फिर वो इंसान अकेला रहने लगता है, अकेले खुश रहने लगता है, अकेले जीता है, अकेले कमाता है, डिटैचमेंट बहुत करनी पड़ती है, तो वैसे ही कुछ मामला, बट आपका ट्विन फ्लेम मामला तो नहीं लग रहा है, बट एक डिवाइन काउंटर पार्ट तो नजर आया है यहाँ पे, किंग एंड क्वीन वाला, लेकिन यहाँ पे मुझे आप बहुत ही स्टार सीड लग रहे हो। ओके, बहुत यूनिक सी पर्सनालिटी, बहुत एम्पैथ, बहुत हील्ड, बहुत पॉजिटिव पर्सन, बहुत प्योर सोल, कि लोगों ने, वो वाला बात नहीं होती कि कीचड़ में कमल, कमल जो है वो कीचड़ में ही उगता है, तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आपके कीचड़ है और आप एज अ स्टार उसमें बन के निकले हो। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि आपको ये एक्सपीरियंस, ये सिचुएशन, ये रिश्ते और डिटैचमेंट, हर किसी का छोड़ के जाना, अब आपने डिटैचमेंट चालू किया है तो आपके लाइफ में स्टार आया है, अब आपने अकेले सीख लिया है, अब आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो,
अब आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, जो कि आपका सोल पर्पस हो सकता है बहुत लोगों को यही उनका सोल पर्पस था, हो सकता है डिवाइन, क्योंकि डिवाइन कॉलिंग ना है भी, हो सकता है डिवाइन आपको यही दिखाना चाहती थी कि तुम डिटैच करना सीखो, लेसन सीखो, तुम समझो तुम क्या हो, तुम्हारा तुम्हारा सोल पर्पस क्या है। अभी तक जो कर रहे थे वो तो तुम अपनी अपनी 3D वर्ल्ड में अपनी बॉडी, अपने रिश्तों को निभा रहे थे, बट तुम असलियत में क्या काम करने आए हो जिंदगी में वो देखो। और आप अकेले रहते हो ना, तो आप बहुत अच्छा रहता है आपको, आप बहुत सुकून में रहते हो। रीडिंग थोड़ी सी डिटेल जरूर है, लंबी हो जाएगी, तो आप चाहें तो स्किप करके देखें, लेकिन रीडिंग का टॉपिक ही ऐसा है कि अगर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी तो फिर रीडिंग का वो मजा नहीं रह जाएगा जो आना चाहिए, ठीक है। और अगर तो मुझे शॉर्टकट में चीजें दिखती तो मैं तुरंत बता देती, अब जिनकी यहाँ रीडिंग निकली है वहां पे इतने सारी चीजें दिख रही हैं तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो आप चाहें तो आपके पास पूरा कंट्रोल है, आप स्किप करके देख लीजिएगा। अगर रीडिंग में सच में आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है तो आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि कोई पर्सन इसको स्किप करके देखना चाहेगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, ये रीजन में 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है, ये फैमिली कार्ड क्यों आया, फैमिली कार्ड का नाम लिया तो यहाँ पे पूरा बंडल आ गया, भाई इतना नहीं लेना है। किसी ने मुझे अभी 1-2 दिन पहले कमेंट किया, मेरे एक कमेंट मैंने पढ़ा था, चलिए मैं बाद में बताऊंगी ये बात, पहले हम अपनी रीडिंग कंप्लीट करते हैं, है ना। रीडिंग में डिस्टर्ब नहीं, रीडिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, अपनी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, किसी ने ना आपको अपना लव ऑफ कप नहीं दिया, कोई आपके पास प्यार, इमोशनली ना आप ब्रोकन हो, प्यार नहीं मिला बचपन से, फैमिली से चाहते थे, मिला तो, लेकिन जैसा मिलना चाहिए था, जो केयर औरों की हुई वो आपकी नहीं हुई। किसी ने आपको अपना लव ऑफ कप देख के आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं किया, आपने सबके लिए किया है, आप सबके लिए मौजूद थे, आपने अपनी फैमिली के लिए किया, अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, अपने आसपास के हर इंसान के लिए आप बहुत थे, बहुत इमोशनल, बहुत गिविंग नेचर। किसी ने प्यार से बात कर दी तो आपने उसका काम कर दिया, वही ना, अपने प्लेटर की चीज भी किसी और को दे दी। आपने तो लोगों के लिए बड़ा दौड़ दौड़ के एक्शन लिया है, देख लीजिए, लेकिन आप जिनसे चाहते थे कि वो आपके लिए एक्शन लें, वो अपना लव ऑफ कप दें, वो एक्सप्रेस हों, आपके लिए आगे बढ़े, जेस्चर दिखाएं, अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करें, कहे तो कि मैं तुम्हारे लिए हूं, एक अनकंडीशनल प्यार तो दें, वो आपको नहीं मिला। फैमिली से, जिनको आपने फैमिली फील कराया, या जिनसे आप फैमिली चाहते थे, या आप ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं, वहां पे भी लोग आपसे डिमांड करते हैं, बट आपके लिए कोई एक्शन लेते नहीं है, और आप हमेशा से वेट करते हो कि कभी तो कोई मेरी तरफ एक्शन ले, किसी को तो लगे कि मेरे अंदर भी वो दिल है, वो फीलिंग है, वो सेंटिमेंट्स मेरे अंदर भी हैं, मुझे भी इमोशनल नीड है। तो एक आपके अंदर ना खालीपन है। सिक्स ऑफ कप्स को बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कर रहा है। कुछ लोगों को आप छोड़ के निकले हो, मैंने कहा ना, मिसिंग एनर्जी थी आपकी, मिस कर रहे हो। कुछ लोग आपको अपनी लाइफ से निकलते हुए दिख गए, कुछ लोग आपकी लाइफ से सही में जा चुके, जैसे कि मैंने आपकी मदर या फादर के लिए बोला, जो कि बहुत कम लोगों से रेजोनेट और मैच करेगी। या आप अपनी फैमिली को छोड़ के या कुछ लोगों को छोड़ के अगर आगे बढ़े हो, आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी है, अपने पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी दी है, स्टार कार्ड से अपनी हीलिंग, अपने ब्लेसिंग को
अकेले रहना सही समझा, डिटैच कर लिया, जहाँ टॉक्सिसिटी थी वहां से हट गए, या जो जो लोग आपकी लाइफ में सपोर्ट करते थे, आप जिनके लिए थे, जिन्होंने आपको सच में कुछ टाइम तक बहुत प्यार सपोर्ट किया, आप बचपन में थे, वो लोग आपकी लाइफ से एज अ रेस्ट इन पीस हो गए। ओके, आज मुझे ये पीस ऑफ माइंड वाला कार्ड, मूव ऑन और वॉक अवे और ट्रैवल का कार्ड, मुझे यहाँ रेस्ट इन पीस भी नजर आ रहा है कि मे बी वो नहीं है अब आपकी लाइफ में, और अब आप इनको बहुत मिस करते हो कि वो क्यों चले गए। और अगर आप खुद डिटैच हुए तो ये काफी, या 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लग भी रहा है कि कभी कभी आपको मन करता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, हो सकता है आप गए नहीं हो, बट ये आपका मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से कहीं चला जाऊं, शादी छोड़ दूं, घर छोड़ दूं, फैमिली छोड़ दूं, और मैं अपने सुकून को बस प्रायोरिटी दूं, मैं खुद को दूं, मैं अपने पीस ऑफ माइंड को दूं, मैं कहीं ट्रैवल करके चला जाऊं, मैं सारी मुसीबत को, 1 मिनट का काम लगेगा, बस मुझे डिसीजन लेने की देरी, और मैं बस आज गया और चला गया। और कुछ लोगों की लाइफ से आप छोड़ के निकले भी हो, अगर तो आपके पार्टनर हैं, मैरिज लाइफ में कुछ इस तरह की बातें हैं, तो अब अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी और अपने माइंड को दे रहे हो तो अपने सुकून के लिए दे रहे हो, जो कि काफी पॉजिटिव है। अगर तो ये चीजें आपकी लाइफ में सच में हुई हैं, और आप, तो ये आपका मन कर भी रहा होगा, करता भी होगा शुरू से, और हो सकता है कुछ लोगों से तो आपने सच में आगे बढ़े हो, कुछ लोगों को आप सच में अपनी लाइफ से हटाना चाहते हो, अपने ऊपर हीलिंग एंड बैलेंस करना चाहते हो, और आपको लगता है सब कुछ छोड़ दूं और मैं अपनी लाइफ में अकेला ही खुश हूं, नहीं चाहिए कोई रिश्ते, कोई वो। ओके, तो काफी सीरियस और स्ट्रॉन्ग बोल्ड रीडिंग थी। ओके, और काफी उतार चढ़ाव रहा है, और चल भी रहा है, अभी भी है, कंटिन्यू में है। ऐसा लग रहा है आप पिस रहे हो, निकलना चाहते हो, निकल चुके हो, निकल रहे हो, क्योंकि 9 नंबर भी आया है, 10 नंबर का भी कार्ड आया है, और कुछ चीजें ऑलमोस्ट आपकी लाइफ में कंप्लीशन मोड में है, कुछ चीजों को आप कंप्लीट करने वाले हो, कुछ चैप्टर ओवर करने वाले हो, कुछ अपनी लाइफ में करने वाले हो, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, ले रहे हो, कुछ इस तरीके की यहाँ सिचुएशन दिख रही है। ओके, तो ये थे मैसेजेस आपके लिए। आजकल आपको क्या चीजें आपको परेशान कर रही हैं, ये हैं वो बातें, ये हैं वो चीजें, और क्यों कर रही हैं, ये हैं वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और प्लीज इसके बिहाफ पे कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, मैं आपको पहले ही एक ट्रिगर वार्निंग और डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि रीडिंग इतनी ज़्यादा डीप में है, और सिर्फ जनरल रीडिंग के बिहाफ पे अगर आप अपने लाइफ के कुछ बड़े फैसले छोड़ना, छुटना, छुड़ाना कर रहे हैं, प्लीज मत करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे लेना चाहें तो बिल्कुल मैं आपको डिटेल दूंगी, और अगर तो आप किसी और से लेना चाहें तो बिल्कुल लीजिए, बट लेने के बाद ही करिए। ओके, अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, फीस स्ट्रक्चर पूछ लीजिए, सिंगल क्वेश्चन भी अवेलेबल है और डिटेल सेशन भी है। डिटेल सेशन इट्स अप टू यू, आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिंगल क्वेश्चन आप ले लें तो बहुत बड़ी बात है, ले जरूर लीजिए। डिटेल में मिलेगा आपको, सिंगल क्वेश्चन सिर्फ सिंगल क्वेश्चन नहीं है कि आपने जो पूछा बस आपका यस एंड नो या उसी में आंसर हो जाएगा, नहीं, पूरा इसी तरह रीडिंग होती है उस सिंगल क्वेश्चन की, और उसमें भी बहुत कुछ चीजें पता चल जाती है, जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स निकले तो आपकी लाइफ के बहुत सी चीजें पता चल गई, वैसे ही होता है। ठीक है, तो मैं अवेलेबल हूँ आपको गाइड करने के लिए भी और हेल्प करने के लिए भी, पर प्लीज मेरी यहाँ पे जरूर मानिएगा कि पर्सनल रीडिंग कराने के बाद ही कुछ मन बनाइएगा। ठीक है, और हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज शेयर कर रही थी,
अभी कुछ दिन पहले मेरी वीडियो पे एक कमेंट किसी ने किया, लोग ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, कोई मोहतरमा ही थी, फीमेल थी, और उनका खुद का भी चैनल है, ओके, और उनके चैनल पे मैंने चेक किया तो कम से कम 300 से ज़्यादा कुछ फॉलोअर होंगे। मैंने अभी रिसेंटली उनका चैनल है, और वो कुछ वॉइस ओवर या एक्टिंग या ऐसे ही कुछ करती हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, बट अभी मैं रिसेंटली मुझे ये चीज़ नोटिस हुई तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ वीडियो में ही। और अगर तो वो सुन रही हो, देख रही हो तो और अच्छी बात है, ओके। तो कुछ लोग ना प्रमोशन करने का ढंग इतना गलत होता है, इतना गलत होता है, तो कुछ लोगों को लगता है, जो कि छोटे क्रिएटर होते हैं, मैं हर छोटे क्रिएटर को नहीं कहती हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, मैंने भी की है, मुझे पता है बहुत मेहनत लगती है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अगर आप सही डायरेक्शन, सही तरीके और लॉयल्टी और ऑनेस्ट के साथ करना चाहें तो बहुत मेहनत लगती है, वरना तो बहुत शॉर्टकट तरीके हैं लोगों के। तो ऐसे लोग हैं वो मोहतरमा कमेंट पे आके, आप लोगों ने भी शायद कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने उनको रिप्लाई भी किए हैं, जो मैंने को कहना था वो मैंने कह दिया है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आपको अपने चैनल को ग्रो करना है तो आप मेहनत करो, थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, काम करो अपने ऊपर, सीखो लोगों से, लोगों के चैनल पे जाओ, देखो कैसा काम हो रहा है और उस तरीके से करना सीखो, अपने आप को बदलना सीखो। ना कि ये कि लोगों की वीडियो पे जाके कमेंट करके उल्टा सीधा गाली गलौज लिख के और उसको कमेंट करके उसमें गलतियां निकाल के और उसको उल्टा सीधा बोल के, ठीक है, और उसके लुक्स पे कमेंट करके आप फेमस हो जाओगे, ओके, नहीं होगे, कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। और ऐसे लोगों को लगता है कि मैं जब ऐसे कमेंट करूंगा तो जो उनके व्यूअर होंगे, जो उनके कमेंट करने वाले जो लोग होंगे, जो उनकी फैमिली के मेंबर होंगे चैनल के, वो उस पे जाके देखेंगे, वो उनके चैनल को जाके देखेंगे, फिर एंटरटेन होंगे, फिर लाइक करेंगे, उनके व्यूज बढ़ जाएंगे, एक दो बढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। जब आपकी नीयत साफ नहीं है, आप इस तरीके से लोगों के अच्छे कमेंट करके भी आप अपने चैनल पे लोगों को ला सकते हो, ठीक है, बट किसी को नीचा दिखा के आप अपने फॉलोअर और इस तरीके की चीजों से किसी का चैनल ग्रो नहीं होता, नहीं होता, कभी नहीं देखा मैंने, किसी से नहीं देखा। क्या कर रहे हो आप? और यहाँ पे भद्दे भद्दे कमेंट करके और उल्टी सीधी बातें करके क्या मिलेगा आपको? आप क्या लाइमलाइट और अटेंशन सीकर बने हुए हो? इससे आपका चैनल ग्रो होगा। मैंने उनके चैनल पे जाके देखा है वो क्या कर रही हैं उसमें। तो क्यों करते हैं आप लोग? मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो करता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ऐसा ना ही करे, मेरे चैनल पे तो बिल्कुल ना करे। मेरे को जो कहना था वो मैंने उनको कहा था, और अगर अगली बार कोई ऐसा करेगा तो मैं सीधे उनको ब्लॉक कर दूंगी या रिपोर्ट कर दूंगी। तो इससे अच्छा आप ना ही करें, मेरे चैनल पे तो ज्यादा अच्छा है, औरों के चैनल है, मैं तो कहूंगी वैसे किसी के चैनल पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर फिर भी लोग करते तो प्लीज ऐसे प्रमोशन अपने चैनल का ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट करके मत करें। आप अपने काम को देखें, अपनी मेहनत करें, अपना करें, पेशेंस रखें, सबका चैनल ग्रो होता है अगर आपकी नीयत ठीक हो और आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं तो करें, ठीक है। तो ये मैं आपसे जरूर कहना चाहती थी, क्योंकि ऐसा मैं देख रही हूँ और ये 2-3 वीडियो में ऐसा मुझे उन्होंने करते हुए दिखा, और जब मैंने 2-3 वीडियो में ये चीज सेम देखी, पहले तो मैंने इग्नोर किया, उसके बाद मेरे से इग्नोर नहीं हुआ, फिर मुझे लगा नहीं, कह देना चाहिए कि ये सीन यहाँ ना क्रिएट करें, मेरे चैनल पे ना करें। मेरे चैनल पे लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपनी फैमिली की बात शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल चीजें रखते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोग उनसे सीखते हैं, और आप यहाँ फालतू के कमेंट कर रहे होते हैं। क्या मतलब है? अगर आपको मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरी बातें अच्छी नहीं है, मेरे बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, मैं गाइडेंस यहाँ बेवकूफ लोगों को बना रही हूँ, और ऐसे ही लोग यहाँ पे लाइक शेयर एंड यहाँ पे अपनी लाइफ को रेजोनेट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए मिल रहे हैं,
सब बेवकूफ़ी हैं, तो आप प्लीज़ मत देखें। मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ही मत करें। आपने देख लिया मैं यहाँ पे बकवास कर रही हूँ, मेरा चैनल यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरे बोलने का तरीका नहीं है, मेरे गला यहाँ सूख रहा है, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, आप मत देखें। आप तुरंत अनफॉलो कर दें और किसी दूसरे चैनल पे एंटरटेन करें, उनको गाली दें, उनको उसको जो करना है करें, यहाँ मत करें। मेरी टैरो फैमिली को डिस्टर्ब मत करें, मेरी फैमिली को डिस्टर्ब मत करें, मेरे चैनल पे जितनी मेरे व्यूअर हैं उनको डिस्टर्ब मत करें, और किसी के साथ भी बदतमीजी मत करें प्लीज। ओके, तो ये बात मुझे आपके सामने रखनी थी और सबसे कहनी थी। ओके, तो यहाँ इंसान ना माहौल सुकून के लिए आता है, खुश होने के लिए आता है, अपना दुख दर्द बांटने के लिए आता है, कुछ सीखने के लिए आता है, और आप क्या कर रहे हो, आप माहौल बिगाड़ रहे हो। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना अपना व्यक्तिगत आप अपनी चीजें नहीं रख सकते, बट आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप चैनल पे क्यों हो, क्यों कमेंट कर रहे हो यार, मत करो। कोई किसी ने आपसे बोला है, जबरदस्ती की है, नहीं की है। ओके, जो लोग करते हैं अपने मन से करते हैं, हम कहते हैं, लेकिन हम आपको फोर्स तो नहीं करते ना। आप अपनी लाइफ को शेयर करते हो, लोग ऐसी ऐसी बातें वहां पे लिखते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो तो मैंने आपसे नहीं कहा है ना। हम तो कहते हैं, वो तो हमारा काम है, हम तो चीजें हैं, लेकिन हम आपसे ये तो नहीं कहते ना आप डिटेल में बताओ। वो आप अपने मन से बताते हो, क्योंकि वो चीज आपको फील होती है, वो आपको फ्रीडम मिलती है। यहाँ हर कोई जो चैनल को देख रहा होता है वो इसी तरीके की सिचुएशन से गुजर रहा होता है, परेशान होता है, लाइफ में कई लेसन से निकला होता है, बहुत सी चीजों से गुजर रहा होता है, मेंटली प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है, और आप क्या कर रहे हो यहाँ वाहियात एक कमेंट करके पता नहीं क्या कर रहे हो। तो प्लीज मैं अपने टैरो फैमिली से भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा फालतू का इंसान अगर आपके पर्सनल कमेंट पे भी कुछ रिएक्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, प्लीज डोंट एंटरटेन इट। ओके, प्लीज रिमूव कर दें, हटा दें, डोंट रिएक्ट इट। मैं भी नहीं करूंगी, आप भी मत करें। तो ये बोलना बहुत जरूरी था, और जिन लोगों ने शायद नोटिस किया होगा ये कमेंट फालतू के, तो आपने खुद देखा होगा उन्होंने कैसा कमेंट पास किया है। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि अरे आप बहुत बिना सांस लिए बोलती हैं, थोड़ा गला सूख गया है, पता नहीं क्या कमेंट किया है, पता ही नहीं भगवान। अब आप ही बताइए, मैं बोल रही हूँ, मुझे इतने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, एक छोटी सी वीडियो, प्लस मुझे टाइमिंग का भी प्रेशर रहता है। ओके, और भाई इंसान हूँ, खांसी जुकाम गला खराश और सब कुछ तो होगा, कंटिन्यू बोल रही हूँ, पानी नहीं पी रही हूँ, तो होता है, नॉर्मल हूँ। कभी तबीयत खराब है, कभी मुझे सर्दी जुकाम है, कभी बोलते बोलते गला चोक हो रहा है, तो हो जाता है। तो क्या इससे आपको आपकी रीडिंग नहीं समझ में आती, आप मिलती नहीं है, मैं सॉरी नहीं बोलती, क्या मैं वीडियो को पॉज नहीं करती, करती हूँ भाई। अजीब अजीब कैरेक्टर वाले लोग हैं, इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और ऐसों का कोई चैनल ग्रो नहीं होना है भाई, मेहनत करोगे तो होगा। किसी के कमेंट पे जाके गालियां लिखोगे तो उससे आपके लिए सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, और बढ़ भी जाएंगे ना तो वो व्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, तो जेन्युइन काम करो तो वो बेटर है, और दूसरों को अप्रिशिएट करो तो शायद ऊपर वाला भी तुम पे मेहरबान हो जाए। ठीक है, यही तो आजकल लोगों की प्रॉब्लम है, ना बढ़ेंगे ना दूसरे को बढ़ने देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। ओके, आई एम रियली सॉरी, बट ये बात करना ज़रूरी था क्योंकि हमारी बीच की बात है, और सबसे बड़ा माध्यम यही है कि मैं आपसे ऐसे ही बात करूं, और हमारे कमेंट हमारे चैनल पे अगर ये चीज़ हो रही है और उसमें आप लोग भी मौजूद हैं, तो आई थिंक हमें साथ मिलके बैठ के बात करना ही ज़रूरी था। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, ऐसे लोगों से भी दूर रहें, मैं भी दूर रहूंगी, आप भी दूर रहें, खुश रहें, सुकून में रहें, पीस में रहें, अपने काम से मतलब रखें। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखें, फैमिली का भी और अपना भी। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।